तो चैनल को। हमारा आज का टॉपिक है बिलियन। तो बिलियन में हम सबसे पहले समझते हैं कि बिलियन है क्या। मतलब समझिए आप कि एक समांगी मिक्सचर है, समांगी मिक्सचर है, ये मिश्रण है किस चीज़ का, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक जो आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थ हैं, उनका आपस में एक समांगी मिश्रण क्या है, बिलियन कहलाता है। बिलियन हमेशा क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जैसे आप उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर शुगर प्लस वाटर को अगर हम मिला दें तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। हमने कहा सॉल्यूशन बन गया ये, है ना। तो सॉल्यूशन जब बना शुगर और वाटर का, तो ये कैसा है, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा दिखने वाला। अब बताओ, चीनी अलग से थोड़ी नहीं दिखती है। चीनी अगर आप शुगर को पानी में डालो तो चीनी अलग से तो नहीं दिखेगी ना, वो डिजोल्व हो जाएगी, उसमें एक जैसा बिलियन दिखेगा ना पूरा। तो समांगी का मतलब ये है, एक जैसा दिखने वाला। मान लीजिए अगर आप क्या डाल दें, अगर आप पत्थर डाल दें या सैंड डाल दें वाटर के अंदर, तब ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तब ये होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। समझिए बात की नहीं, तब ये क्या नहीं होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन नहीं बनेगा ये। गॉट इट। तो सॉल्यूशन में जो है कुछ टर्म्स हमें समझने चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं, पहले कुछ टर्म है, जैसे देख लीजिए आप, सोल्यूट फर्स्ट टर्म है। सोल्यूट को अगर आप समझेंगे, सोल्यूट क्या है, विच इज डिजॉल्व्ड, जो घुलता है, जो डिजॉल्व्ड होता है ना, एंड प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, लेसर अमाउंट का मतलब जो कम मात्रा में होता है। सोल्यूट यानी विलेय कौन है, सोल्यूट एक विलेय, दो शब्द होते हैं, विलेय और विलायक से बनता है। विलेय प्लस विलायक, इन दोनों से बनता है बिलियन। विलेय सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट होता है पहला विलेय, वो क्या होता है, उसे किसे कहते हैं, विलेय जो घुलता है, विच इज़ डिजॉल्व्ड, जो घुलता है और हमेशा ही कम मात्रा में होता है सॉल्यूशन के अंदर, इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। दूसरा हमारे पास है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, इन व्हिच सॉल्यूट डिजॉल्व, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व होता है, एंड प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, जो इसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होगी। ध्यान दीजिएगा, हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। ओके, कुछ टर्म्स हम समझते हैं। बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन फर्निश्ड बाई एनी बेस, जो किसी बेस द्वारा क्या दिया जाता है, OH माइनस, सॉरी, नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश्ड बाई एनी एसिड। बेसिसिटी है किसी की, देखो उल्टा शब्द प्रयोग होता है, ये मैंने आपको बताया। क्षारकता क्या है, बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश्ड बाई एनी एसिड, किसी एसिड द्वारा दिया गया H प्लस आयन क्या है, उसकी क्षारकता है। ध्यान दीजिए, उल्टा शब्द यूज इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा। बेसिसिटी यानी क्षारकता अम्ल के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, और वो जो अम्लता है वो क्षार के लिए यूज होती है। तो जो एसिडिटी है, एसिडिटी वह नंबर ऑफ OH माइनस आयन फर्निश्ड बाय एनी बेस, ठीक है। किसी बेस द्वारा OH माइनस आयन जितने दिए जाते हैं वो क्या है, उसकी एसिडिटी अलग अलग। ये जो चीज़ है, ये मैंने आपको पहले बता रखी, जब इक्विवेलेंट वेट बताया था आपको, तो ठीक से बता रखिए, छोड़ो इसे। अब नेक्स्ट हमें इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या समझनी है, नॉर्मलिटी समझनी है भाई। नॉर्मलिटी से पहले ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी समझनी है, और मोलरिटी से पहले स्ट्रेंथ समझनी है। किसी भी विलियन की, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति क्या है,
किसी भी बिलियन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इट इज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 या 1 लिख सकते हैं 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी बिलियन की जो शक्ति है वो क्या कहती है, विलेय की मात्रा जो किसी बिलियन में 1 लीटर बिलियन में घुली हुई है, बस 1 लीटर बिलियन में घुली हुई विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। तो स्ट्रेंथ बराबर हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना। शक्ति क्या है किसी भी कि पदार्थ की विलेय की कितनी मात्रा है और कितने लीटर में, वो उसकी शक्ति है ना। जैसे 5 ग्राम जो है घुला हुआ है 2 लीटर में बिलियन में, तो क्या हो गया, ये इसकी क्या है, शक्ति है किसी भी पदार्थ की कि 5 ग्राम जो है उसमें घुला हुआ है ना। इसी तरह हमारे पास अगला टर्म है इसमें, वह है मोलरिटी। ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी, मोलरता है ना। मोलरता है भाई, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए भाई, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या है ना, क्या है, मोलरिटी है। तो मोलरिटी बराबर, मोलरिटी को हम जो है कैपिटल M से शो करते हैं, तो कैपिटल M बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन के आयतन इन लीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हमेशा, जो n है यानी m बराबर हो गया n अपॉन v। ठीक है, जो n है ना, n नंबर ऑफ मोल्स है, तो n को हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, n, इसको निकालते हैं गिवन मास, जो भी दिया गया मास होगा, ठीक है, अपॉन मोलर मास, बस ऐसे निकालेंगे। ठीक, बस इतनी सीधी बात है। मोलरिटी की बात देखो, मोलरिटी जो है किसी भी बिलियन की जो मोलरिटी है, अच्छा पहले बात, मोलरिटी का यूनिट क्या है, मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर है ना, मोल्स पर लीटर होगा है ना। तो अब देखो मोल्स पर लीटर, ये तो ठीक है मोल्स पर लीटर। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मोलरिटी और मोलरता में सबसे अधिक उपयुक्त कौन है, कन्वीनियंट कौन है, ठीक है ना, उपयुक्त यूनिट कौन सी है, सांद्रता की, कंसंट्रेशन की सबसे अच्छी यूनिट कौन है कैलकुलेशन के लिए। तो मोलरता है यानी मोलरिटी है, या फिर मोलालिटी है, जो आप पढ़ेंगे हम इसके बाद। तो मोलरता जो है यानी मोलरिटी जो है वो एक कैलकुलेशन के लिए एक अच्छा यूनिट नहीं है, एक अच्छी यूनिट नहीं है कंसंट्रेशन की। क्यों? क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है। ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, मोलरिटी डिक्रीज हो जाती है। अब कैसे, मैंने कहा मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा कि कोई चीज़ घुली हुई है, किसी चीज़ का 10 मोल घुला हुआ है, ठीक है, 10 मोल घुला हुआ है 200 ml में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है भाई, क्या आएगी, 0.05 है ना। अरे आएगी कि नहीं आएगी, कि नहीं आएगी इतनी नहीं आएगी,
20 का भाग दे दो 1 में, 20 का भाग नहीं जाता है, आपने क्या किया जी पॉइंट लगाया तो क्या बढ़ेगी 1 तब भी नहीं गया तो 0 लगाएंगे ये तो है ना, तो 0.05 आ गया, तो इतना आया। अब मैं कह रहा हूँ कि 10 मोल घुले हुए हैं किसी के 201 ml में, तो इसकी वैल्यू इससे कम आएगी या ज़्यादा आएगी? ज़्यादा आएगी, हद हो गया यार तुम्हें। इसकी वैल्यू ऊपर से नीचे से बढ़ेगी तो भाग और दिक्कत नहीं होगी देने में, तो इसकी वैल्यू और कम नहीं आएगी। तो वॉल्यूम इसका मतलब क्या है, अरे किसी को 10 में 200 का भाग दो या 10 में 300 का भाग दो, इतना समझ में आता ही है। किसकी वैल्यू कम आएगी, किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी? इसकी वैल्यू कम आएगी, नहीं आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो अगर ये नीचे की चीज़ बढ़ेगी तो वैल्यू फिर कम आएगी, कम आएगी। इसका मतलब है कि मोलरिटी डिक्रीज हो जाती है। सीधी सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि उससे टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है थोड़ा, इतना इंक्रीज नहीं होता लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। मैंने कहा 200 की जगह 201 हो गया या 200.5 हो गया, तो कैलकुलेशन में थोड़ा हेर फेर हो जाएगी, है ना, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है ना। तो मोलरिटी उपयुक्त यूनिट नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए। प्रयोगशाला में जो कैलकुलेशन होते हैं सांद्रता से संबंधित, है ना, कंसंट्रेशन से संबंधित जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें मोलरिटी कोई ज़्यादा अच्छा यूनिट नहीं है इस कंपेरिजन टू मोलरिटी। अभी मोलरिटी पढ़ेंगे हम, मोलालिटी, मोललता, मोलल दो ला आ गया, ठीक है, मोललता। अब यहाँ पर क्या है, बात तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर है मोलरिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, ध्यान दीजिएगा 1 किलोग्राम, जहाँ पे 1 लीटर था ना वहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या 1000 है ना ग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए मोलों की संख्या, वो क्या हो गई, मोलरिटी हो गया। तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है किलोग्राम का यूज किया गया है, ना कि लीटर का यूज किया गया। लीटर यानी लिक्विड, किलोग्राम यानी सॉलिड, ये तो मतलब हुआ, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है मोलरिटी जो है, ये जो है यहाँ पर लिक्विड का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, है ना। और लिक्विड नहीं है मतलब, तो अगर आप टेम्परेचर देंगे और लिक्विड है नहीं, कोई चीज़ सॉलिड सॉलिड, दो चीज़ का सॉल्यूशन तो हो सकता है भाई, दो धातुओं का सॉल्यूशन नहीं होता। जो मेटल है आपस में, कांसा बनाया आपने, ब्रास बनाया, है ना, आपने क्या बनाया, कांसा बताया था आपको। का मतलब कॉपर, सा मतलब स्टेनस। कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है, बिलियन से तो बनी हुई है कि नहीं है, अरे है या नहीं, कॉपर और स्टेनस टिन से बनी हुई है, तो 2 बिलियन है ना आपस में, ये है ना। तो एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्यूशन हो गया इसमें, है ना। तो इसमें क्या है, किलोग्राम का यूज किया गया है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर पर निर्भर करने वाली चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर दे दोगे थोड़ा तो वॉल्यूम में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मोलरिटी ज़्यादा अच्छी एक कन्वीनिएंट जो है यूनिट है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है कि नहीं। एम कैपिटल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी बराबर होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम टू सेम है डिवाइडेड बाई ओ ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम हो है तो क्या होगा, मास होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम या किलोग्राम, ठीक है ना, ग्राम होगा किलोग्राम होगा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा अच्छी मोलरिटी, ज़्यादा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर से मुक्त है ना। तो ये ज़्यादा अच्छी सुविधाजनक है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर कहीं पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका ऐसा नहीं कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मास चेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन वैसी आएगी। लेकिन लिक्विड में क्या होगा कि आप टेम्परेचर देंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा टेम्परेचर से थोड़ा, तो कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगी, है ना। अगला जो है भाई हमारे पास वह है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, है ना, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को डिफाइन करते हैं
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा क्या फर्क आया यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या है भाई, जैसे नंबर ऑफ मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की जगह क्या लिया हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, क्या लिया, ग्राम इक्विवेलेंट लिया। अब ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे लिया, देखो इसका मतलब है कि हम n बराबर, देखो n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, विलेय के ग्राम इक्विवेलेंटों की संख्या डिवाइडेड बाई बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने वहाँ पर बताया था नॉर्मलिटी में, सॉरी मोलरिटी में आपको बताया था कि वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट भी वैसे ही निकालेंगे, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे भी ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। वहाँ पर क्या मास था, मोलर मास। अरे समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो भाई, वहाँ पर क्या मास था, जब मोलरिटी निकालनी है तो मोल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मोल्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स जानने हैं या कितने हैं नहीं पता है, दिया हुआ है इक्वेशन में या किसी न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास, कुछ न कुछ मास तो दिया होगा कि 4 ग्राम घुलेजे इसके, 5 ग्राम घुलेजे इसके, तो है ना, डोज 5 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास है, बटे मोलर मास। मोलर मास तो हमें पता ही होता है, वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए NaOH है तो NaOH का मोलर मास कितना होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 40, निकल गया ना मोलर मास। वैसे यहाँ पर है गिवन मास, अगर हमें क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं किसी के, तो होगा गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या है वो मैंने आपको बता रखा है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं किसी का, है ना, बस इतनी सी बात है, ये निकालेंगे हम यहाँ पे। तो हम नंबर हम निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस बात खत्म, है ना। अब मोलरिटी पर आधारित इस प्रश्न को देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH टू गिव 500 ml ऑफ इट, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोलरिटी बतानी है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है कि 4 ग्राम एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, 1 बिलियन तैयार किया गया। कैसे तैयार किया गया, 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया, यानी घोला गया कहाँ पर, 500 ml बिलियन में, है ना, मतलब 500 ml में घोला गया 4 ग्राम NaOH को। तो बताइए उसकी मोलरिटी क्या है, तो बात सिंपल है, बहुत लंबा क्वेश्चन तो है नहीं है, हम जानते हैं मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट हमारे पास क्या है यहाँ पे, NaOH जो घोल रहा है वो क्या है, NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत टफ काम तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन NaOH अपॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या निकालना है, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दिए नहीं है, ये तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास, हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो टफ काम नहीं है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा, गिवन मास कितना है 4 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होना चाहिए NaOH का, बताओ। NaOH देखो यहाँ पे NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 40 हो गया, है ना, अरे यस नो, तो ये 40 ग्राम हो गया। तो ये आपके पास आ गया कितना, 0.1, अरे 40 से डिवाइड करोगे 4 को, नहीं आ 4 कम 4 4 10 संख्या 40, 10 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा, क्या मोल्स है ये, 0.1 मोल n है ये, ठीक है। तो मोल्स तो आ गए हमारे पास 0.1। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो टफ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में चाहिए,
तो 500 ml है, ठीक है। 1000 ml से इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगी, नहीं आएगी? ये लीटर में आ जाएगा, ये लीटर में आएगा कि नहीं आएगा? लीटर में तो आएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये सिंपल सा क्या 0.1/0.5, यही तो है। 0.1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। 0.5 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.1/0.1 तो आप यहाँ से 5 से 1 को भाग दो, 0.2 आ जाएगा, है ना। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी की क्वेश्चन क्या है? सॉरी मोलरिटी की M है ना, क्या मोल्स पर लीटर। इतने ये क्या है 0.2 क्या निकला यहाँ पे? मोल्स, क्या है ये? मोल्स पर लीटर, ठीक है। 0.2 मोल्स पर लीटर ये आ गया इसका। या आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 m। मोलरिटी पूछी जाएगी तो 0.2 m मोलरिटी है। अच्छा पूछे जाएंगे कि कितने मोल्स घुले हुए हैं, तब आप कहेंगे कि 0.2 मोल घुले हुए हैं पर लीटर में NaOH। इतनी सी बात है ना।